ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों, यदि हम संसार के लोगों का जीवन को देखेंगे तो सबों का जीवन में एक डर और भय बना हुआ है। क्यों? क्योंकि इस संसार के लोग एक चीज से सब कोई डर रखते हैं, वह है कोविड-19 पैंडेमिक। सब कोई इससे दूर रहना चाहते हैं और इस महामारी से बचना चाहते हैं, क्योंकि यह एक जानलेवा महामारी है। एक बार संक्रमित होने से लोगों को मार डालता है, नहीं तो दुर्बल बना देता है। इसलिए सबों को इस महामारी से बचने के लिए एक चिंता है कि हम इस महामारी से कैसे मुक्त पाए, हम इससे कैसे बचें और अपना जीवन में खुशी और आनंद के साथ जीवन बिताएं। प्रिय भाइयों, हम लोग का जीवन के लिए प्रभु ईश्वर इस दुनिया में आकर के वैसे ही हम लोगों का पापों से मुक्त करने के लिए, पापों से बचाने के लिए अपने आप को क्रूस में बलिदान कर देते हैं और पुनः पुनर्जीवित होकर के हम लोग के बीच में आते हैं। हम लोग को बचाने के लिए मृत्यु से, पाप से, और हमें आनंद और शांति प्रदान करने के लिए वह स्वर्ग में सबों को रास्ता दिखाने के लिए और बताने के लिए हमें एक आज्ञा देते हैं और हमें शिक्षा देते हुए याद दिलाते हैं कि प्रभु ईश्वर सबों का जीवन में खुशी और आनंद दे करके सबों का जीवन में एक नया शुरुआत का जिंदगी बनाने के लिए और बिताने के लिए हमें अवसर प्रदान करते हैं। यदि हम देखेंगे कि इस्राएली लोगों का जीवन में लोग लाल समुद्र पार किए, कितना दिन लोगों का जीवन में आशा और इंतजार था होगा उस मिस्र देश से प्रतिज्ञात देश जाने के लिए। प्रभु ने उन्हें रास्ता दिखाया, रास्ता बताया। इस पाप से बचने के लिए और मुक्त करने के लिए, इस दुनिया से पाप से मुक्त होकर के ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए, इस अंधकारमय जीवन से निकल करके ज्योति की ओर आगे बढ़ने के लिए और ईश्वर के साथ जिंदगी बिताने के लिए प्रभु ने मार्ग दिखाया, प्रभु ने रास्ता बताया कि इन्हीं पुनर्जीवित प्रभु यीशु ही हम लोगों का ज्योति है। हम लोगों का अंधकारमय जीवन का पाप को ढो डाल करके हमें पवित्र किया है, शुद्ध किया है। हम एक नए पुत्र पुत्रियां बन गए हैं, ईश्वर के संतान बन गए हैं। ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए प्रभु ने हमें नियुक्त किया है, चुन लिया है अपना एक संतान के रूप में, अपना प्रतिरूप सृष्टि किया है, बनाया है। इस दुनिया का पाप, दोष, गुनाह को मुक्त कराने के लिए अपना जीवन को क्रूस में बलिदान किया और तीसरे दिन फिर जी उठा और हम लोगों का जीवन को खुशी और आनंद दिया। आज हम देखते हैं सुसमाचार में मरियम मगदलेना, याकूब और सालोमी प्रभु यीशु को ढूंढने के लिए जाते हैं, खोजने के लिए जाते हैं। प्रभु में विश्वास था कि प्रभु यीशु पुनः जी उठ करके हम लोग के बीच में आएगा। वहीं एक आशा भरी इंतजार था और जैसा ही प्रभु को ढूंढने के लिए जाते हैं, कब्र में नहीं पाते हैं। मतलब उन लोगों का जीवन में एक चिंता थी कि प्रभु यीशु कहाँ, हम लोगों को छोड़ करके चले गए। लेकिन साथ में वहीं एक इंतजार और आशा थी कि प्रभु हमें नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वह कहा था कि संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा
और आप लोगों को मैं यरूशलेम में सबों को एकत्रित होकर के मैं देखूंगा। यही एक वचन दिया था और वही एक संदेश दिया था कि प्रभु यीशु उस यरूशलेम में नहीं, लेकिन हम लोग का जीवन में देखना चाहता है, हम लोग का परिवार में देखना चाहता है, हम लोग का समाज में देखना चाहता है, हम लोग का सोच विचार में देखना चाहते हैं कि प्रभु यीशु हम लोग के बीच में आज पुनर्जीवित करके उपस्थित है, हम लोग के बीच में है, हम लोग के साथ में जीवन यापन करना चाहता है और हम लोग के साथ में आज जिंदगी बिताना चाहता है। एक बार प्रभु यीशु मर गए और कभी नहीं मरेंगे, वह अनंत काल तक जीवित रहेंगे हम लोग का जीवन में, हम लोग का जिंदगी में। इसलिए चलिए आज वही प्रभु को हम लोग का परिवार में, हम लोग का जीवन में स्वागत करें। वही पुनर्जीवित प्रभु को हम लोग का जीवन में एक नया जीवन बिताने के लिए, शुरुआत करने के लिए हम निमंत्रण और आमंत्रित करें हम लोग का इस नया जीवन के लिए, और प्रभु को हम अपना जीवन के लिए जगह तैयार करें। प्रभु यीशु सबों का जीवन के लिए अपना जीवन को समर्पित करना चाहते हैं। वो बलिदान कर दिए सबों का जीवन के लिए, और हम लोग का जीवन के लिए भी आज वही संदेश देना चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ जीवन बिताना चाहता हूँ। आशीष और शांति और दया और प्रेम का वरदान सबों का जीवन के लिए देना चाहता हूँ बोलते हैं, क्योंकि प्रभु ईश्वर का जीवन में हर प्रकार की दुख और तकलीफ था, लेकिन वो सबों को अपना जीवन में लेकर के हमको याद किया, हम लोगों को नहीं भूला, हम लोगों को नहीं छोड़ा। हम प्रभु को इनकार करके, प्रभु को अस्वीकार करके, प्रभु को हम पाप दोष गुनाह करके छोड़ दिए थे। अभी हम नया जीवन पाए हैं। प्रभु हम लोगों का जीवन को पवित्र किया है, शुद्ध किया है, हम लोगों का जीवन के लिए एक नया जीवन शुरुआत करने के लिए अवसर प्रदान किया है। चलिए हम अब से एक नया जीवन यापन करने के लिए शुरू करें, प्रभु के साथ जीवन यापन करते हुए आगे बढ़ें। प्रभु हम लोग का सभी मतलब है, उद्देश्य है, इस पुण्यकाल में हमें साथ दे और हमें आशीर्वाद प्रदान करें, और हम लोग का जीवन के लिए हमेशा के लिए अनंत तक काल तक हमें जीवन में अनंत सुख शांति स्वर्ग राज में प्रदान करें।